Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Students, yesterday we read part number 1 of the reading of chapter number 6, Weathering the Storm in Irsama, written by Hers Munder. And today on 24th of July, we are going to read part number 2 of this chapter. So, in the part 1 number 1, we studied that there was a boy named प्रशांत. ओके, एक प्रशांत नेम का एक बॉय होता है जो 27 अक्टूबर 1999 को अपने एक फ्रेंड से मिलने जाता है जो इरसामा में रहता था. इरसामा कहाँ पे है? जो ओडिशा है उसके कोस्टल एरिया पे. ठीक है, ये आप देख सकते हो इस इमेज में. ये कोस्टल एरिया है ओडिशा का और यहीं पे इरसामा है. जब वो अपने फ्रेंड के यहाँ पे जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक डेंजरस साइक्लोन आ जाता है. और वो जो साइक्लोन है वो अपने साथ एक रूप से कैटास्ट्रोफी लेके आता है. कैटास्ट्रोफी मीन्स होता है तबाही. अब प्रशांत अपने फ्रेंड के घर पे रहता है. वो रूफ पे टेरेस पे चले जाते हैं ऊपर खुद को सेव करने के लिए. तो वो याद करता है कि कहीं मेरी फैमिली अनसेफ तो नहीं है. अगर मैं विलेज में वापस जाऊंगा पेरेंट्स के पास तो क्या मुझे मेरी फैमिली वापस वैसे ही मिलेगी या फिर मुझे वापस से बिरीव्ड होना पड़ेगा. बिरीव्ड मीन्स होता है पेन ऑफ लॉसिंग समवन. ओके, किसी को खोने का जो दर्द होता है उसे हम बिरीव बोलते हैं. जो प्रशांत है उसकी मदर 7 ईयर्स पहले ही डाई हो चुकी थी तो उसको लगा कहीं मैं वापस से बिरीव तो ना हो जाऊं. अब आगे प्रशांत क्या करता है, लेट्स रीड दैट अहेड इन दिस स्टोरी. 2 days later, which seemed to प्रशांत like 2 years. 2 days बाद जो 2 दिन प्रशांत को 2 years जैसे लग रहे थे. The rain ceased. Ceased means होता है stop. Rain जो है वो रुकी. The rain water slowly began to recede. जो rain water है वो slowly recede होने लगा, मतलब कम होने लगा. प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले. यहाँ पे जो सीक आउट है उसका मतलब होता है सर्च करना. ओके, तो प्रशांत ने डिटरमाइन कर लिया था कि मैं अब बिना डिले करे अपनी जो फैमिली है उसको सर्च करूँगा. बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस. लेकिन जो सिचुएशन थी वो अब भी कैसी थी, डेंजरस थी. ओके, दैट मीन जो साइक्लोन आया था उसका इफेक्ट अभी भी था. एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर. और जो प्रशांत है उससे उसकी फैमिली ने रिक्वेस्ट की कि थोड़े टाइम यहीं पे और रुको. बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो. लेकिन प्रशांत जानता था कि उसे जाना होगा. ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद अ लॉन्ग स्टडी स्टिक एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18-kilometer expedition back to his village through the swollen फ्लड वाटर्स. तो अब उसने क्या किया, एक स्टडी स्टिक मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग स्टिक अपने हाथ में ले ली, खुद को तैयार कर लिया और जो 18 किलोमीटर की जो एक्सपेडिशन थी मतलब जो जर्नी थी उसके विलेज तक की उसको चलना उसने स्टार्ट किया. मीन्स कि उस जर्नी पे जाना उसने स्टार्ट किया. थ्रू द स्वॉलन फ्लड वाटर. जो फ्लड वाटर उफन रहा था उसके बीच में से होके. इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट. ये एक ऐसी जर्नी थी जिसे प्रशांत कभी नहीं भूलेगा. ही कंस्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड टू डिटरमाइन वेदर द वाटर वॉज मोस्ट स्वेलो. उसको कंटिन्यू अपनी जो स्टिक है वो यूज़ करनी पड़ रही थी ये देखने के लिए कि कहीं पे जो वाटर है वो सैलो तो नहीं है, मतलब कि गहरा पानी तो नहीं है. एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप. बहुत सारी जगह पे तो ये पानी वेस्ट तक डीप था, मतलब इतना गहरा था कि कमर तक आ गया था. एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो. और जो प्रोग्रेस थी प्रशांत की जाने की वो स्लो हो गई थी. एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम. बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आए जहाँ पे वो रास्ता खो गया और उसको तैरना पड़ा. आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड 2 friends of his uncle who were also returning to their village. They decided to move ahead together.
अब क्या हुआ, जो प्रशांत है उसे अपने अंकल के 2 फ्रेंड्स मिल गए, तो उन्हें पाके जो प्रशांत है उसने रिलीफ फील किया। ओके, और वो 2 फ्रेंड्स जो है वो भी विलेज में ही जा रहे थे जहाँ पे प्रशांत जा रहा था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग अब साथ में जाएंगे। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर द सीन्स दे विटनेस्ड ग्रू मोर एंड मोर मैकाब्रे। तो जैसे ही वो वाटर को वेडेड कर रहे थे, मतलब कि लांग रहे थे, तो वो सीन जो वो देख रहे थे वो और भी डेंजरस होता जा रहा था। मैकेब्रे मीन्स होता है डेंजरस। ओके, दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन एंड कार्कसेस ऑफ डॉग्स। अब जो वे है वो बहुत मैकाब्रे मतलब डेंजरस कैसे होता जा रहा था, ऐसा क्या हो रहा था। ये जो सीन है ये सीन डेंजरस इसलिए होता जा रहा था क्योंकि उन्हें बहुत सारी ह्यूमन बॉडीज़ को, मतलब मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, इनकी डेड बॉडीज़ को, साथ में जो डॉग्स है उनके कार्कसेस मतलब उनके शवों को पीछे करना पड़ रहा था। गोट्स एंड केटल्स दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट दैम एज दे मूव्ड अहेड। ओके, गोट्स, केटल, डॉग्स, इनके सब, साथ ही में मैन, वुमेन और चिल्ड्रन की जो बॉडीज़ थी उनको पीछे करना पड़ रहा था। ठीक है, जिन्हें करंट मीन्स होता है धारा, जो पानी की जो धारा है वो उनके रास्ते में ला रही थी। इन एवरी विलेज दैट दे पास दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग। हर वो विलेज जिनसे वो गुजर रहे थे उनने मुश्किल से ही कोई घर खड़ा हुआ देखा था। प्रशांत नाउ वेप्ट मतलब कि उन्हें कोई भी घर खड़ा हुआ नहीं दिख रहा था, सारे जो घर थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। अब जो प्रशांत है वो लाउडली और बहुत लॉन्ग वे में रोने लगा। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रोफी। वो श्योर था कि उसकी फैमिली इस कैटास्ट्रोफी को सर्वाइव नहीं कर पाई होगी। ओके, कैटास्ट्रोफी मीन्स होता है विनाश, तबाही। ओके, इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज। ओके, अब एंड तक क्या हुआ, जो प्रशांत है वो अपने विलेज में पहुंच गया। उसके विलेज का नेम क्या था, कालीकुड़ा। ओके, मैं आपको इससे एक आंसर बना के दूंगी दैट व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज विलेज। ओके, तो इसको ध्यान रखना, कालीकुड़ा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका जो दिल है वो बैठ गया। अब ऐसा उसने क्या देखा प्रशांत ने कि उसका दिल बैठ गया। वेयर देयर हम वंस स्टूड, जहाँ पे कभी घर खड़े हुए रहते थे, देयर वर ओनली रिमेनेंट्स ऑफ इट्स रूफ, वहाँ पे केवल रूफ के रिमेनेंट्स थे। रिमेनेंट्स मीन्स होता है जो लेफ्ट ओवर होता है। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट्स जो होते हैं, बचे खुचे जो पार्ट्स होते हैं, तो रूफ के वहाँ पे बचे खुचे पार्ट्स थे, वहाँ पे घर नहीं थे। Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of trees, just visible above the dark water. तो अब क्या था, उनके कोई कुछ बिलोंगिंग्स मतलब उनके जो रिश्तेदार थे वो मैंगल हो गए थे, ट्विस्टेड हो गए थे और पकड़े गए थे। किन में पकड़े गए थे, ब्रांचेज में। ओके, मतलब कि उनके कुछ रिश्तेदार थे, बिलोंगिंग्स थे जो ब्रांचेज के द्वारा मतलब शाखाएं जो होती हैं उनमें पकड़े गए थे, उनमें मैंगल हो गए थे। मैंगल मीन्स होता है उनसे उलझ जाना। ट्विस्टेड मीन्स होता है उनमें लिपटा होना। ठीक है, तो उनके जो कुछ बिलोंगिंग्स थे वो क्या हो गए थे, जो ब्रांचेज थे उनमें पकड़े गए थे, उनमें मैंगल्ड हो गए थे और ट्विस्टेड हो गए थे। ओके, और ये जो सीन है ये डार्क वाटर के ऊपर से दिख रहा था। ओके, जो डेंजरस जो डरावना जो पानी था उसके ऊपर से दिख रहा था। The young Prasant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. जो यंग प्रशांत था उसने डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली को ढूंढने रेड क्रॉस शेल्टर में जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेड क्रॉस क्या है, रेड क्रॉस जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। जब भी कोई कैटास्ट्रोफी आती है तो उस टाइम पे रेड क्रॉस जो है अपनी वॉलंटियर मतलब सेल्फ जो सर्विस होती है जिसमें वो पेमेंट नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी सर्विस देने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन
आगे आता है। उस टाइम पे ये ऑर्गेनाइजेशन आके जो पीपल होते हैं उनको फूड फैसिलिटी, उनको शेल्टर वगैरह प्रोवाइड करवाता है। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सो इन द क्राउड वॉज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर। अब क्या था, वो रेड क्रॉस शेल्टर में गया। ओके, रेड क्रॉस शेल्टर में जितने भी जो लोग बचे हुए थे इस साइक्लोन से, उन सब लोगों को वहाँ पे ला के रखा गया था ताकि वो सेफ रहें। तो वहाँ पे उसने सबसे पहले किसको देखा, अपने मैटरनल ग्रैंड मदर को, मतलब कि अपनी नानी को। वीक विद हंगर, जो भूख की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। सी रस्ड टू हिम, वो प्रशांत की तरफ दौड़ी। हर हैंड्स आउट स्ट्रेस्ड, उसने अपने हाथ फैलाए। हर आइज ब्रीमिंग, और उसकी जो आइज थी वो कैसी हो रही थी, ब्रीमिंग मतलब कि फुल ऑफ टीयर्स, टीयर से भरी हुई थी। इट वॉज अ मिरेकल, ये एक मिरेकल था, एक चमत्कार था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, क्योंकि उन लोगों ने तो ऐसा सोच लिया था, ग्रैंड मदर ने और साथ में जो भी लोग बचे हुए थे, तो उनने तो ये सोच लिया था कि अब तक तो प्रशांत डाई हो चुका होगा, मर चुका होगा। Quickly word spread and his extended family gathered around him and hugged him tight in relief. तो जल्दी से ही ये वर्ड स्प्रेड हो गया कि प्रशांत जो है वो आ गया है, और उसकी एक्सटेंडेड फैमिली मतलब जो परिवार के सदस्य इधर उधर हो गए थे वो प्रशांत के चारों तरफ आके इकट्ठा हो गए और उसे टाइटली उन लोगों ने हक किया। इन रिलीफ, एक रिलीफ के साथ। प्रशांत एंग्जाइसली स्कैन द मॉर्टली बैटर्ड ग्रुप। यहाँ पे जो एंग्जाइसली है उसका मतलब है वरीड और सीरियस। ओके, स्कैन मीन्स होता है एग्जामाइन करना, मॉर्टली मीन्स होता है डिफरेंट, जो पहले से डिफरेंट दिख रहे हो। ओके, एंड बैटर्ड मीन्स होता है इंजर्ड और सफर्ड, जिनको चोट लगी हो। ठीक है, तो प्रशांत जो है बैटर्ड ग्रुप, मॉर्टली बैटर्ड ग्रुप जो था उसको स्कैन किया उसने, प्रशांत ने स्कैन किया मतलब एग्जामाइन किया कि कहीं इन लोगों को कहीं कुछ लगी तो नहीं है। मीन्स कि उसने अपने परिवार के जो मेंबर थे जो बैटर्ड हो चुके थे, ओके, मतलब इंजर हो चुके थे, जो मॉर्टली दिख रहे थे मतलब डिफरेंट दिख रहे थे क्योंकि उनको वाउंड हो गए होंगे, उनको एग्जामाइन किया। ओके, हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सीम टू बी देयर। उसके ब्रदर, सिस्टर, उसके अंकल्स और जितनी भी आंट्स थी वो सब उसको वहीं पे दिख रहे थे, या फिर उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो सब वहीं पे हैं। So stress, today we have completed the reading of the page number 39. Tomorrow we will read page number 40. That's it for today. See you in my next lecture.